छोटी सी स्टोरी बात आज के 400 साल पुरानी है। दो बच्चे किसी स्टेट में रहते थे, काम की तलाश में थे। गांव के प्रमुख के पास गए और काम मांगा। गांव के प्रमुख ने उन्हें काम दे दिया। क्या काम था? 5 किलोमीटर दूर एक मीठे पानी की झील से पानी लाने का काम। 5 किलोमीटर दूर एक मीठे पानी की जो झील थी, झील से पानी लाने का काम उन्हें मिल गया। वो झील जो अपने इतिहास में कभी भी सूखी नहीं थी। दोनों बच्चों को काम मिला, दोनों खुश हो गए। काम के लिए जाने लगे, बाल्टी को हाथ में लिया, पानी भर के लाने लगे। हर बाल्टी पर उन्हें सेंट मिलने वाले थे। दोनों बच्चों पानी लेने के लिए जा रहे थे, उसमें से दूसरा बच्चा थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो पहले वाले ने कहा, भैया क्या इंतजार कर रहा है? इतनी मुश्किल से काम मिला है, पैसे कमाने हैं, पेट भरना है, अपना जीवन यापन करना है, चिंता मत कर, चल काम चालू कर, पैसा कमाते हैं। लेकिन दूसरा वाला बच्चा कहने लगा कि भैया बात एकदम सही है, पैसा तो मुझे कमाना है क्योंकि पेट के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्त मेरी बात थोड़ा सुनो, क्या जो इस पानी को हम लेने जा रहे हैं, क्या जो ट्रेडिशनल काम हम करने जा रहे हैं, क्या जो हम पैसे कमाने जा रहे हैं, उससे क्या हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे? क्या हमारे दादाजी पिताजी ने जिसने ये काम किया था उनके सपने पूरे हो गए थे? चलो पानी तो लाते हैं क्योंकि पेट भरना जरूरी है, लेकिन पानी लाने के साथ कुछ घंटे एक ऐसा भी काम करते हैं जो जीवन में हमारे दादाजी पिताजी ने और दुनिया के किसी आदमी ने नहीं किया। हम उस काम की शुरुआत करते हैं। तो पहले बच्चे ने कहा, कौन सा काम? उसने कहा, चलो रोज 10 घंटे पाइपलाइन, रोज 10 घंटे पानी लाएंगे और 2 घंटा हम 5 किलोमीटर दूर एक जो मीठे पानी की झील है उससे गांव तक एक पाइपलाइन बिछा देंगे कि पानी ऑटोमेटिक ही आए। बात 400 साल पुरानी है। 400 साल पहले किसी ने पाइपलाइन के बारे में सोचा तक नहीं था। कोई आदमी ये समझता नहीं था कि पाइपलाइन से भी क्या इस तरह का काम हो सकता है। लोगों ने उसकी इंसल्ट बनाना चालू की। लोगों ने कहा, दिमाग खराब है तेरा, पाइपलाइन बनाएगा? तेरे दादाजी ने भी बनाई पाइपलाइन कभी? तेरे पिताजी ने भी कभी पाइपलाइन के बारे में सोचा? क्या ऐसी पाइपलाइन कभी बनी है? क्या ऐसी पाइपलाइन कभी बन सकती है? मत देख सपने, नहीं होंगे तेरे ये सपने पूरे। मत छोड़ दे अपने ये इरादे की पाइपलाइन तू बना लेगा। काम कर, वो ट्रेडिशनल काम से ही तेरा पेट भरेगा, चल पानी ला। लेकिन दूसरा बच्चा तो दीवाना था। वो कहता, नहीं भैया पानी तो लाऊंगा लेकिन 2 घंटे पाइपलाइन भी बनाऊंगा। दोनों बच्चों ने काम चालू किया। एक 12 घंटे पानी लाता था, एक 10 घंटे पानी लाता था। इनकम ज्यादा किसकी होगी? 12 घंटे वाले की, 10 घंटे वाले की? 12 घंटे वाले की इनकम चालू हो गई। वो 10 घंटे का काम का जो पैसा आता था वो अपने जीवन में लगाता था और 2 घंटे का जो पैसा आता था उसको बचत करता था। धीरे धीरे उसके पास ज्यादा पैसे आने लगा, तो पैसे आने के बाद वो जिम्मेदार नागरिक बन गया आपकी और मेरी तरह। धीरे धीरे उसने अपनी शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, उसने एक मकान खरीद लिया, उसने एक साइकिल खरीद ली और जीवन में जो आप करते हैं वो सब उसने भी कर लिया। लेकिन 5 साल के बाद भी उसके पैसे कमाने की तृष्णा खत्म नहीं हुई। 5 साल के बाद जब उसके पास सब कुछ हो गया तो भी वो चाहता था कि और पैसा कमाए। क्या ट्रेडिशनल मार्केट वाले ऐसा नहीं चाहते? चाहते हैं। वो चाहते थे कि और पैसा कमाए, तो और पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहले वो 12 घंटे पानी लाते थे, अब 14 घंटे पानी लाने लगे। 14 घंटे पानी लाने के साथ ही पैसों की आमदनी उसकी बढ़ गई। लेकिन 14 घंटे पानी लाते ही उल्टा रिएक्शन चालू हुआ, क्योंकि उसने ज्यादा काम उस समय करना चालू कर दिया जब उसके शरीर की एफिशिएंसी कम हो गई थी। तो ऐसा उल्टा काम करने की वजह से 5 साल के बाद गाड़ी उल्टी चालू हो गई। 5 साल के बाद उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि वर्क का लोड बहुत ज्यादा हो गया। क्या ट्रेडिशनल मार्केट वालों को ऐसा लोड नहीं होता? 5 साल के बाद वो टेंशन में रहने लगा क्योंकि वर्क लोड बढ़ गया था। 5 साल के बाद उसकी कमर अब थोड़ी झुकने लगी थी। 5 साल के बाद अब उसके नजरों का चश्मा लगने लगा। 5 साल के बाद उसके सफेद कलर के बाल आने लगे। 5 साल के बाद वो एकदम मुरझा हुआ आदमी नजर आने लगा। 5 साल के बाद यूं कहे तो कहानी उल्टी जाने लगी और मेडिकल के बिल भी आने लगे, क्योंकि काम ज्यादा करता था तो दवाई खाना भी जरूरी था। ज्यादा काम की वजह से अब वो उल्टी कहानी चालू किया। लेकिन तब तक जो दूसरा बच्चा था, 5 साल के बाद लगातार 2 घंटे पाइपलाइन खोदने की वजह से उसके पास मकान गाड़ी तो नहीं आई थी, साइकिल तो नहीं आई थी, लेकिन 5 साल के बाद एक आश्चर्य हुआ कि 5 साल के बाद उसकी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। जब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो गांव में ऑटोमेटिक ही पानी आने लगा, सीधा पानी। कहते हैं ना कि पॉजिटिव बात पर विश्वास नहीं होता, शंका होती। 3 दिन तक गांव वालों
विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई भूत आत्मा का खेल है, ऐसा पानी कभी नहीं आ सकता। लेकिन 3 दिन बाद भी जब लगातार पानी आने लगा तो धीरे धीरे गांव वालों को विश्वास हुआ। गांव वालों को विश्वास हुआ कि ये तो पानी का परमानेंट सोर्स है। गांव वालों ने पानी लेकर चेक किया तो उन्होंने कहा कि यस, वास्तव में ये ओरिजिनल पानी ही है। धीरे धीरे गांव वाले उस पहले वाले बच्चे के पास गए और कहा कि भैया अब हम तेरे से कल से पानी नहीं लेंगे, क्योंकि तू तो बड़ा टाइम लगाता है। हम तो सीधा ही कनेक्शन लेंगे, पानी सीधा गांव में आता है। अब दूसरे वाले बच्चे का पानी बिकने लगा, दूसरे वाले बच्चे का पानी बिकने लगा। लेकिन 5 साल उसने काम कर लिया, इसलिए अब उसके पास काम कुछ था ही नहीं। सुबह 8 बजे वो गांव के चौराहे पर आता, अपनी पाइपलाइन को पकड़ के खड़ा हो जाता। लोग बाग आते, पानी भर जाते, सिक्के डालकर चले जाते। कोई काम नहीं, पूरे दिन भर सुबह से शाम तक पानी की पाइपलाइन को पकड़ के रखना, लोग बाग पानी भर के सिक्के डाल के चले जाना। ये काम जब 6 महीने तक हुआ तो 6 महीने के अंदर ही वो उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, सिर्फ पानी के दम पर। 2 साल के बाद वो पूरे स्टेट का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया पानी के दम पर। फिर वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया कि दूसरे गांव के आदमी भी उसे बुलाने लगे और कहने लगे कि हमारे गांव में भी आओ और पाइपलाइन बिछाओ। पाइपलाइन के दम पर वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गया। और फिर एक किताब लिखी गई, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। मैं आज सब एजुकेटेड सभ्य आदमियों से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, क्या हम भी कहीं वो बाल्टी से पानी लाने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं? और अगर बाल्टी से पानी लाने वाला काम अगर हम कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से कि जिस तरह से हमारे दादाजी के सपने पूरे नहीं हुए, हमारे पिताजी के सपने पूरे नहीं हुए, उस तरह हमारे भी सपने पूरे नहीं होंगे और हम भी अपने सपनों को दफना कर, अपने सपनों को अपने बच्चों को ट्रांसफर करके इस दुनिया से आउट हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको यहां पर राय देने के लिए नहीं आया हूं कि आप सारे काम छोड़कर पाइपलाइन बनाना चालू कर देना। नो, मैं आपको एक इंटेलिजेंट भरी सलाह देने आया हूं कि अगर आप 8 घंटे 10 घंटे एक ट्रेडिशनल काम को करते हैं तो 2 घंटे परमानेंट काम कीजिए, पाइपलाइन बिछाने वाला काम भी कीजिए। क्योंकि 8 घंटे काम 2 घंटे पाइपलाइन, 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 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 करते करते एक दिन आपकी पाइपलाइन जिस दिन कंप्लीट होगी ना तो घंटों के कामों की इनकम को सेकंडों में क्रॉस करेगी। क्योंकि ये लड़का जो आपके सामने खड़ा है, आज के ठीक 5 साल पहले 6 साल पहले एक डिसीजन लिया पाइपलाइन बनाने का। उस समय हमारे दादाजी ने किसी ने पाइपलाइन लगाई थी, हमारे समाज में किसी ने पाइपलाइन नहीं लगाई थी, हमारे इस हिंदुस्तान में पाइपलाइन नहीं लगाई थी। उस समय पाइपलाइन लगाने का हमारी अपलाइन और हमने सोचा। शुरू में लोगों ने घिराया, लोगों ने मना किया, लेकिन जुनून के साथ पाइपलाइन बनाई। और ये पाइपलाइन जब आज कंप्लीट होती है तो जानना चाहते हैं कि एक दिन का कितना पानी इस पाइपलाइन में से आता है? जानना चाहेंगे भाई? काम कुछ नहीं है, मैं हर सिटी में जाता हूं, पाइपलाइन को पकड़ के खड़ा हो जाता हूं। ₹50,000 पर डे का पानी आता है। 50,000 पर डे का पानी आता है और 50 से ये 51,000 कब हो जाता है बताऊं? जब पीछे एक टेक्नोलॉजी और आ जाता है। वो अपने पानी की साइज को तेज करने के लिए अपने हॉर्स पावर बढ़ाता है। जो ही वो अपने इंजन को तेज करता है, मेरा यहां पर 51, 52, 53, 54, 55, 56, काम कुछ नहीं है मेरे पास, काम कर लिया, वो कुर्बानियां दे दी। मुझे पता है कि जब उन दोस्तों की शादी में मैं नहीं जा पाता था, जब मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं जाता था, मेरे दोस्त मेरे से 2-2 साल तक नाराज होते थे। जब मैं अपने रिश्तेदार की शादी में नहीं जाता था, वो मेरे से बात नहीं करते थे। लेकिन वो सारी जो कुर्बानियां देने की वजह से, जो पहले वो नाराज थे, उनको सबको मैंने मना लिया है। क्योंकि पहले जब मैं उनकी शादी में, उनकी एनिवर्सरी में जाता था तो ₹51 देने की भी औकात नहीं थी मेरी। और अब जाता हूं तो ₹11,000 का गिफ्ट चेक लेकर जाता हूं, क्योंकि शुरुआती कुर्बानियां दे दी। आप दे सकते हैं कुर्बानी?